प्राचीन काल में हस्तिनापुर के राजा महाराज शांतनु का राज्य में मान सम्मान था। वह साहसी और प्रजापालक राजा थे। एक दिन जब राजा शांतनु हमेशा की तरह शिकार करने के उद्देश्य से वन की ओर निकले, उनका रास्ता गंगा नदी के किनारे से गुजरा। गंगा किनारे पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देख राजा ने अपने रथ को रोकने का आदेश दिया और रथ से उतरकर उस अद्वितीय सुंदरी के पास गए। उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर राजा शांतनु ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। उस स्त्री ने, जो कोई और नहीं बल्कि देवी गंगा थी, मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने प्रेमवश तत्काल ही उसकी शर्त मान ली। देवी गंगा ने कहा, महाराज, विवाह के पश्चात आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे और न ही मुझे किसी कार्य से रोकेंगे। जिस दिन आप ऐसा करेंगे, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह हो गया। समय बीतता गया और दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन देवी गंगा ने पुत्र को जन्म दिया और राजा के हृदय में अपार खुशी हुई। लेकिन यह खुशी अधिक समय तक नहीं टिक पाई। गंगा अपने नवजात पुत्र को गंगा नदी में बहाकर चली गई। राजा शांतनु चुपचाप अपने वचन की वजह से कुछ भी कह नहीं सके। ऐसा क्रम बार बार हुआ। देवी गंगा 7 बार गर्भवती हुई और हर बार जन्म लेते ही अपने पुत्र को गंगा में प्रवाहित कर दिया। राजा का हृदय दुख से भर जाता था, लेकिन अपने वचन की मर्यादा के कारण वह कुछ भी नहीं पूछ पाते थे। आखिरकार जब देवी गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे नदी में बहाने लगी, तो राजा शांतनु स्वयं को रोक नहीं सके। वह बोल पड़े, हे प्रिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देवी गंगा ने गंभीरता से कहा, महाराज, आपने वचन तोड़ा है, परंतु अब समय आ गया है कि मैं आपको सत्य बताऊं। देवी गंगा ने बताया कि मैं अपने पुत्रों की हत्या नहीं, बल्कि उनको श्राप मुक्त कर रही हूँ। मैं स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मपुत्री आपके साथ धरती पर एक श्राप के साथ रह रही हूँ। उन्होंने आगे बताया कि पिछले जन्म में महाराज महाभिषेक थे जो इंद्रलोक आए थे। तभी मैं पिता के साथ वहां पहुंची थी। महाराज महाभिषेक मेरी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए थे और मैं भी उनमें खो गई थी। यह देखकर ब्रह्मदेव को क्रोध आ गया और उन्होंने हम दोनों को मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए श्राप दिया। तो देवी गंगा ने कहा कि नहीं, आपकी 8वीं संतान तो वसु हैं। वरिष्ठ ऋषि की गाय को चुराने पर ऋषि ने उन्हें धरती पर जन्म लेने के लिए श्राप दिया था। उस समय मैंने ऋषि को यह वचन दिया था कि मैं अपनी कोख से इन्हें जन्म दूंगी और उसके बाद मृत्यु लोक से उन्हें मोक्ष प्राप्त करवाऊंगी, परंतु आज आपने 8वीं संतान को मृत्यु से बचाया है, जिसे अब पृथ्वी पर रहकर ही इस श्राप को भुगतना होगा। इस 8वीं संतान की उस चोरी में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। देवी गंगा राजा शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह के रूप में जाने गए। भीष्म पितामह को किसी भी तरह के सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हुए। उन्हें अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।